आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गरीब आदमी। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में राघव सरकार शान से माथा ऊंचा किए हुए जल्दी जल्दी पांव बढ़ाते हुए सड़क पर चले जा रहे थे। खद्दर की पोशाक, पैर में चप्पलें अवश्य थी पर हाथ में छाता नहीं। हालांकि वे चप्पलें भी ऐसी थी से उनके पांव इस तरह छिल गए थे, उन्हें चलना मुश्किल हो रहा था। राघव सरकार के पांव का अपमान होता, किंतु शान से वो माथा ऊंचा किए हुए वे पांव बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने अपने चरित्र को बहुत दृढ़ बनाया था। सिद्धांतों पर आधारित मर्यादाशील उनका जीवन था और इसलिए हमेशा से राघव सरकार का माथा ऊंचा रहा, कभी झुका नहीं। उन्होंने कभी किसी की कृपा की आकांक्षा नहीं की, कभी किसी दूसरे के कंधे पर सहारा नहीं खड़े हुए, जहाँ तक हो सके दूसरे को भलाई की, और कभी अपनी कोई प्रार्थना लेकर किसी के दरवाजे नहीं गए। अपना माथा कभी किसी के सामने झुकने नहीं पाया। यही उनकी जीवन व्यापी साधना रही। ठुन ठुन करता हुआ रिक्शे के हत्थे पर घंटी पटकता हुआ एक पैदल रिक्शे वाला उनके पीछे गया। रिक्शा चाहिए बाबू, रिक्शा चाहिए। राघव सरकार ने मुंह घुमाया, उसकी ओर देखा। वे कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी पालकी या रिक्शा पर नहीं चढ़े थे। इसको यह भयानक अन्याय मानते थे। खद्दर की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, नहीं भाई, रिक्शा नहीं चाहिए, और तेजी से फिर चल दिए। ठुन ठुन करता हुआ घंटी बजाता हुआ रिक्शा वाला पीछे पीछे आने लगा। सहसा राघव सरकार ने मन ही मन सोचा, बेचारे की रोजी की कमाई का तो यही एक उपाय है। राघव सरकार पढ़े लिखे अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्होंने फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा। बेहद तरस आया उन्हें। घंटी बजाते हुए रिक्शे वाले ने कहा, चलिए न बाबू, पहुंचा देंगे। कहाँ जाइएगा? अच्छा, शिवतल्ला तक चलने का कितने पैसे लोगे? 6 पैसा। अच्छा आओ। और फिर राघव सरकार चलने लगे। आइए बैठिए न बाबू, तुम चले जाओ। राघव सरकार और तेजी से चलने लगे। रिक्शा वाला पीछे दौड़ने लगा और बीच बीच में दोनों के बीच यही वाक्य विनिमय होता रहा, आइए बैठिए न बाबू, तुम चले जाओ। सिरतल्ला पहुंचकर राघव सरकार जेब से 6 पैसे निकाल कर बोले, ये लो। लेकिन आप चढ़े कहाँ? मैं रिक्शा पर चढ़ता नहीं हूँ। क्यों? रिक्शा पर चढ़ना पाप है? ओह, तो आप पहले बता देते। रिक्शे वाले के मुंह पर एक बेरुखी छलकने लगी। वह पसीना पोंछकर फिर आगे चलने लगा। पैसे तो लेते जाओ। मैं गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता। ठुन ठुन घंटी बजाते बजाते वह पथ की भीड़ भाड़ में अदृश्य हो गया। कहानी होती है समाप्त।